मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। भक्त को भव सागर से है तार दी, को पाप से है तार दी। भक्त को भव सागर से है तार दी, पापियों को पाप से है तार दी। भक्त को भव सागर से है तार दी। बोले भागवत भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। और आइएगा, आज के जो ये मुख्य यजमान है वह कथा व्यास जी को तिलक करेंगे, माला अर्पण कर उनका भव्य सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोधिपत्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परमानंद परम सुख के धाम, अकारण करुणा वर्णाने भक्त वांछित कल्पतरु, जिनकी वाम में है प्रतिमूर्ति,
श्रीमद् भागवत महापुराण, महादेव का पावन मंदिर, परमात्मा की अटूट कृपा। आज की इस कथा के मुख्य यजमान, जिन्होंने परमात्मा की पावन पूजन की व्यवस्था को संपन्न कराया है, आप सभी भक्तों को जय राम जी की। आओ प्रभु के पावन चरणों में चले, क्योंकि जीवन का परम उद्देश्य है भगवान की बनाई इस दुनिया में जो हम फंसे रहते हैं। इस दुनिया से बाहर कुछ पल के लिए निकलें, ज्यादा पल के लिए तो ना निकलें, लेकिन कुछ पल के लिए जरूर भगवान के लिए निकलें। ज्यादा तो दुनिया में ही रहें, और क्योंकि ये मकड़ी जैसा परमात्मा ने जाल बनाया है, इसमें हम फंसे रहते हैं, चाह कर भी हम नहीं निकल पाते। कुछ पल प्रभु के चरणों का भी स्मरण होना चाहिए। जोर से बोलो राधे राधे। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। हे प्रभु, हे जगत के दीनानाथ, किस किस को देखूं, किसको ना देखूं। दुनिया में हमेशा फंसा रहता हूं, मोह माया में, परिवार में, कुटुंब में, रिश्तेदारों में, दुनियादारी में। कुछ पल के लिए भगवान बस मेरा मन आप में लग जाए, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करें। करो मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। भगवान, हर कोई प्यार करता है, कोई दुनिया से करता है, कोई दुनिया में रहने वालों से करता है, कोई पक्षियों से करता है, कोई पत्नी से करता है, कोई बच्चों से करता है। पर मेरा जो प्यार है भगवान, आपसे है, आपके चरणों से है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा बस प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, हरि बोल। तेरा दीदार काफी है। थोड़ी अच्छी सी आवाज कर दे बेटा, मेरा स्वास्थ्य खराब है। तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस यारे, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, हरि बोल। तेरा दीदार काफी। आओ मीठे मीठे ताले बजाकर भगवान जी के लिए जय हो।
निराले रंग ढंग मुझको चला जाऊं मैं वृंदावन, चला जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल ममता का, जगत के रिश्तेदारों ने हरि वो बिछाया जाल ममता का, बिछाया जाल ममता का, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। जगत के रंग में क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा दीदार काफी है। जगत के में क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। हरे रामा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे रामा यारे हरे रामा, जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे रामा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
हरे राम हरे कृष्णा परमानंद परम सुख के धाम अकारण कर्ण वर्णाने भक्त वांछित कल्पतरु जिनके पावन मंगलमय कथा करूं मैं प्यार किससे तेरा एक प्यार काफी है। दुनिया में लोग स्वार्थ से जुड़ते हैं, स्वार्थ लागे हैं, करे हैं सब प्रीति। स्वार्थ जब तक हल नहीं होता तब तक बहुत प्यार लुटाया जाता है। जिस दिन स्वार्थ समाप्त हो जाता है उस दिन दूरियां बननी शुरू हो जाती हैं। ये दुनिया है, ये स्वार्थ की भूखी है। निस्वार्थ केवल परमात्मा का प्रेम है। अगर प्यार करना है तो भगवान से करो। करूं मैं प्यार किस किस से तेरा बस प्यार काफी है। अगर भगवान से संबंध बनाओगे, परमात्मा से कोई भी संबंध बनाए, पिता का, भाई का, मित्र का, इन संबंधों को भगवान पूर्णतः निभाते हैं। राधे राधे बोलो मेरे बच्चों। इकट्ठी ना बैठक करें सभी आकर, हाँ अलग अलग होकर बैठे करेंगे। जोर से बोलो राधे राधे। एक जन्म का नहीं है, अनेकों जन्मों के पुण्य उदय भगवान जी की कृपा से आज परमात्मा की कथा का 6ठे दिन का सत्र है। ये परमात्मा की व्यवस्था है। इस कथा में कोई व्यवधान, आज तक 7 दिन होने वाले, कल को कोई व्यवधान नहीं आया। सब अच्छे से चल रहा है। कपड़ा धुलाई बढ़िया चल रही है, भोजन बनाई बढ़िया चल रही है। कोई काम रुका है क्या? एक काम बता दो जी, हमने कथा की वजह से ये काम रोक दिया। नहीं रोका है, काम यूं ही चलेंगे, कोई काम रुकने वाला नहीं है। परसों के बाद भी सारे काम चलेंगे, लेकिन याद रखना ये अवसर फिर पता नहीं ठाकुर जी कब दे, कब वो कृपा हो। और कृपा हो भी जाए हम ना रहे, क्या भरोसा है। सामान 100 बरस का, पर पल की खबर नहीं है। जो समय परमात्मा के निमित्त बिता दिए जाते हैं वो समय हमेशा भगवान फीड करते हैं, उनका ही फल हमारे सामने आता है। कई बार हम ऐसी जगह से बच जाते हैं, बस बाद में एक बात कहते हैं, शायद किसी का लिया दिया सामने आ गया। वो लिया दिया का मतलब ये नहीं कि तुमने किसी को पैसे ब्याज पर दे दिए, वो लिया दिया सामने आया ना। लिया दिया कौन सा है? किसी की चोरी मारकर, डकैती मारकर लेकर आए, वो लिया दिया सामने नहीं आया। लिया दिया वो सामने आया है जो तुमने परमात्मा के निमित्त सहयोग दिया है। किसी गरीब को भोजन कराया, किसी अनाथ व्यक्ति को, किसी बच्चे को वस्त्र दान कर दिए। सर्दी का मौसम है, आपको लगे एक बच्चा नंगा घूम रहा है, जूते चप्पल नहीं है, जरूरी नहीं कि आप कथा में दान करें, उस बालक के लिए वस्त्र दान कर दो, भगवान उसे भी स्वीकार करता है। दान की बड़ी बात है। दान दिया और दुख पाया, वो दान ही क्या, वो दान ही क्या। लेते देते सब डूबे, लिया दिया सब व्यर्थ गया। आप किसी को दान कर सकते हैं क्या? आपकी सामर्थ्य है क्या? नहीं। ये तो परमात्मा की व्यवस्था है। इस कथा में बहुत अच्छा सहयोग चल रहा है, लेकिन कुछ कम चल रहा है। प्रतिवर्ष की भांति अब की बार कुछ कम चल रहा है, लेकिन लोगों का काम बढ़िया चल रहा है। सहयोग भले कम चले, मेरी दुआ इस व्यास मंच से केवल यही रहेगी, आपका काम बढ़िया चले, सहयोग बड़े कम हो, आपका व्यापार बढ़िया चले, क्योंकि व्यापार की ही बात होती है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे हैं तो तसी फल चाखा। जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा, पक्का मिलेगा।
आज गज को बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है गज का, 5-7 धर्मपत्नियां हैं, 20-25 बच्चे हैं, बड़ा कुनबा है। कई बार कुनबे का भी अभिमान होता है महाराज। आज इससे बड़ा अभिमान परिवार पर, अपनी पत्नी पर, कुटुंब पर अभिमान होता है। जब ये जंगल में चलता तो और पक्षियों को और पशुओं को पूछा करता, हाँ किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। सब इससे डरते, बड़े कुनबे से तो डरे, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। एक दिन इसके मन में आया, चलो पूरे परिवार को इकट्ठा करके जमुना जी में स्नान करने के लिए चलो। ध्यान से सुनना, ये बड़े कुटुंब की बात है। स्नान करने के लिए गया, अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर सूंड में जल भरे, अपने बच्चों के ऊपर फुवारा बनाया। सूंड कैसी देखी आपने? देखा जैसे फुवारा होता है अपने हमारे, है ना? ठीक है ना? वो फुवारा वहीं से लिए गया जिसमें आप स्नान करते हैं। जल को अनेकों स्थानों पर बांटना ही फुवारा है, जल एक ही है। क्यों? जल सूंड में लेता महाराज, अपने बच्चों के ऊपर डाल रहा है, अपनी पत्नी के ऊपर डाल रहा है, उधर पत्नी भी सूंड में जल लेती, अपने पति को स्नान करा रही है। बड़े हर्षोल्लास के साथ खुशियां, अटखेलियां चल रही है जल के अंदर। जबकि संत कहते हैं कि जल में कभी अटखेली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जल देवता है, जल वाटर नहीं है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इनमें पानी हो सकता है, वाटर हो सकता है, लेकिन हमारे देश में इसे जल देवता कहते हैं। स्नान कर रहे थे, तभी उस जल में एक गरहा रहता है। गरहा मैंने मगरमच्छ। आज उस गरहा ने क्या किया, उसका पैर पकड़ लिया हाथी का। अच्छा काम किया। जल में, जल का जो देवता है उसका बल उसमें ज्यादा रहता है। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो। बच्चों को आज भी, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि मछली जल की रानी है और जीवन बोलो और हाथ लगाओ तो और बाहर रख दो तो। मछली का जीवन पानी है, ये आप सबको पता है। मछली से भी शिक्षा लीजिए। मछली ये कहती है, जब तक मैं सिर्फ पानी में रहती हूँ तब तक मेरी जिंदगी है, जब तक मैं इसको अपना बनाए बैठी हूँ तब तक मेरी जिंदगी है। जिस दिन इससे मेरे कुछ बाहर निकालता है तो मेरी मृत्यु हो जाती है। आज गरहा ने चरण पकड़ लिया और धीरे धीरे उसको खींचना शुरू किया। बेचारा हताश, जोर लगाया। उसने सोचा, पहले सोचा कोई वैसे ही होगा, कोई जल में रहने वाला कोई जंतु होगा, पकड़ लिया होगा पैर। बल पर बड़ा अभिमान, पैर छुड़ाने लगा लेकिन नहीं छुड़ा पाया। बहुत जोर लगाया, नहीं छुड़ा पाया। तभी उसने अपनी पत्नी से कहा, देवी जरा हेल्प करो मेरी, मुझे जल से बाहर निकालो। उसने सूंड मिलाई, ऐसे कड़ी बनती है ना, कड़ी। सूंड में सूंड मिलाई, बाहर निकालने लगे लेकिन नहीं निकाल पाए। बार बार प्रयास किया लेकिन बाहर नहीं निकाल पाए। बच्चों से कहा, बच्चों तुम थोड़ी सहायता कर दो। बच्चों ने बहुत जोर लगाया लेकिन बाहर ना निकाल पाए। विचार करना, 10-15 बच्चे थे हाथी के, 5-7 धर्मपत्नियां थी और वो अकेला है। उसने केवल उसका चरण पकड़ा है, पूरा शरीर नहीं पकड़ा, केवल चरण पकड़ा है। और इन्होंने पूरा शरीर पकड़ा है लेकिन उसके सामने उसका बल आधा है, दिन भर भी ना निकाल पाए। आज जैसे ही हताश होने लगा, बच्चों से कहा, बच्चों मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा। बच्चों ने बड़ा प्रयास किया लेकिन जब देखा कि अब काम नहीं चलेगा, पिताजी से कहा, पिताजी
बच गए तो आ जाइयो, वरना हम तो चले। पिताजी को बड़ी बड़ी बात लगी, मैंने बच्चों के लिए इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। जैसे हम कहते हैं हमने इतना किया, हम बच्चों के लिए क्या करते हैं? केवल राशन पानी भोजन इत्यादि, इसी को करना कहते हैं क्या? आज पत्नी से कहा देवी तुम जोर लगाओ। उन्होंने कहा महाराज मेरे में जितना जोर था सो मैंने तो लगाई दियो, मुझे लग नहीं रहा कि तुम बच पाओगे। आज जब सबने हाथ छुड़ा लिया, तब आज साथी को लग गया कि अब मेरा साथ कोई देने वाला नहीं। जब कोई नहीं होता तब कौन होता है भाई? बताओ। जब कोई नहीं होता तो सब जानते हैं इस बात को, जब कोई नहीं होता तो भगवान होता है। तो ये पहले कह दो ना बात। आज उस साथी ने क्या किया, जल में एक पुष्प तैर रहा था, उसको सूंड में पकड़ा और उठाया और उठाकर भगवान का ध्यान किया। प्रभु हे जगत के मालिक, हे करुणा सागर, मैंने आपका स्वरूप नहीं देखा, मैं नहीं जानता कि आप कैसे मिलते हैं, लेकिन मैं श्रद्धा से आपका ध्यान करता हूं। किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। हाथी कोई मंत्र जानता था क्या? किसी स्कूल में गया हो? लेकिन भगवान का ध्यान किया। याद रखना, पढ़े लिखों को भगवान मिले ना मिले, लेकिन अनपढ़ को भगवान जरूर मिलते हैं। सभी के द्वारा दरवाजे भगवान अपने आप चल कर गए। अनपढ़ थी ठेठ गंवार, कुब्जा के यहाँ भगवान गए, अनपढ़ थी ठेठ गंवार। भगवान पढ़े लिखे को मिले ना मिले, लेकिन अनपढ़ को मिलते हैं। इसलिए मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, भगवान के दरवाजे ज्यादा पढ़े लिखे ना बनो, अनपढ़ बन जाओ। जब अनपढ़ होते हैं तो कई बार मास्टर जी उसको ज्यादा टाइम देते हैं। जो बच्चा ज्यादा कमजोर होता है उसे ज्यादा टाइम देते हैं, नहीं देते? घर में 4 बच्चे हो, एक बच्चा ज्यादा होशियार हो, पिता उसकी ओर कम देखेगा। लेकिन इन चारों में एक बच्चा कमजोर हो तो ज्यादा देखेगा, नहीं देखेगा? अपने हिस्से का भी उसको देगा, हाँ या ना? तो अगर एक साधारण पिता ऐसा कर सकता है तो जगत का पिता है। उस जगत के पिता के सामने अनपढ़ बने रहो, ज्ञानी ना बने। ज्ञानी बनोगे तो भगवान मिलने की वारंटी कम है, अनपढ़ बनोगे तो भगवान मिल ही जाएगा। आज उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं नहीं जानता आपका स्वरूप क्या है, आप कैसे लगते हैं, किस प्रकार आपको बुलाया जाता है, कोई मंत्र नहीं जानता, कोई व्यवस्था नहीं जानता भगवान, लेकिन मुझे पता है इस दुनिया को चलाने वाले आप हैं। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आओ प्रभु। आज जैसे हाथी ने पुकारा, भगवान जल्दबाजी करने लगे नारायण। तैसे गुरुड़ से कहा, गुरुड़ जल्दी आ जाओ, मुझे एक भक्त की रक्षा के लिए जाना है। अब गुरुड़ ने सोचा, भाई जब भगवान को कहीं जाना होता है जल्दबाजी में तो मुझे याद करते। अभिमान हो गया गुरुड़ को। भगवान ने देखा अभिमान हो रहा है, भगवान ने एक उंगली उसके कमर पर रख दी, पीठ पर, और रखकर कहा, गुरुड़ चल उड़ो। तिल भर भी ना उड़ पाया। भगवान ने कहा, मैं अपने पैरों में तुझे फंसाकर उड़ता हूँ लेकर, तू अभिमान ये करता है कि तू मेरे को लेकर उड़ता है। तुझे अभिमान हो गया कि मैं करता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ, तुम्हें तो बस केवल मैंने बनाया अपने साथ। आज गुरुड़ का अभिमान तोड़ा। भगवान जल्दी से गुरुड़ के ऊपर बैठे, गुरुड़ भगवान को लेकर उड़ा। भगवान ने सोचा देर ना हो जाए, मेरे भक्त ने मुझे पुकारा है, अगर मैं बाद में गया तो मेरे जाने का कोई फल नहीं होगा। आज भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ जल्दी मुझसे पहले पहुंच जाओ। और सुदर्शन चक्र चला। कैसे आज जो समुद्र, जो जल में ग्रहा बैठा था, उसकी गर्दन को काट दिया। जोर से बोलो, जैसे राधे। जैसे ग्रहा की गर्दन कटी तो ग्रहा के अंदर से एक ज्योति निकली और भगवान में समा गई। भगवान में समा गई। जब भगवान में वो ज्योति समाई तो संत इकट्ठा हो गए। संतों ने कहा, भगवान ये तो गड़बड़ हो गया ना मामला, सुनो जरा ध्यान से देवियों, क्या गड़बड़ हुआ? भगवान पुकारा तो हाथी ने था और आपने मुक्त कर दिया उस मगरमच्छ को, ग्रह को मुक्त किया।
आपको मुक्त तो अपने भक्त को करना चाहिए था जिसने पुकारा है। क्यों जी? एक बात बताओ, अच्छा सुनो, बुब्बू बैठ जा, ए बस बस साइलेंट, हाँ बस, क्या बात है। एक बात बताओ, भगवान को मैं पुकारूं और भगवान तुम्हारा उद्धार कर दे, तो पुकारा तो मैंने है, तो मेरा उद्धार पहले होना चाहिए या आपका होना चाहिए? चलो बताओ, ये प्रश्न यही है, बताओ जी। मैंने पुकारा है, उद्धार तुम्हारा होना चाहिए या मेरा? बताओ। लेकिन भगवान ने यहां उल्टा किया है, जिसने पुकारा उसका उद्धार भगवान ने नहीं किया, पहले उसका उद्धार किया। जिसने भगवान के भक्त के चरण पकड़े हैं, किसका उद्धार हुआ है? ग्रहा का उद्धार हुआ है। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त के चरण पकड़ते हैं, जो मेरे भक्त के चरणों का अनुवाद करते हैं, जो संतों के चरण पकड़ते हैं, जो गुरुजनों के चरण पकड़ते हैं, उनसे पहले उनका उद्धार हो जाता है जो चरण पकड़ते हैं। इसलिए यदा कदा जब भी समय मिले भगवान जी के चरण पकड़ा करें, क्योंकि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। किराए पर मकान पर कई बार लगे लोग, कुछ लोग किराए पर रहते मकान पर, है ना, रहते नहीं। जब वो किराए पर रहते कभी कहते थे भाई साहब खाली कर कमरा यार चल, और दूसरा किराएदार है मेरे पास, नहीं है। आपके पास तो अपने मकान है, सुनो भैया, आपके पास अपने मकान है, इस बात को तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो किराए पर रहते हैं उन्हें पता है। और सुनो, हम सब किराएदार हैं, हम सब किराया दे रहे हैं, नहीं दे रहे? चलो भगवान को छोड़ो, भूमि का टैक्स दे रहे हैं, जल का टैक्स दे रहे हैं, सब टैक्स देते हैं। इसलिए जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब आके आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आए सुने, वो जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। बेटा इसकी आवाज बढ़ा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब आके आवाज देगी, मौत जब आके आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। हरि बोल। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। आओ से ताली बजाएं, हरि बोल।
जमीनों में तुरबत बनेगी, या जमीनों में तुरबत बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, हरि बोल। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। प्यारे मौत जब आके आवाज देगी, मौत जब आके आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब आके आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। गीता जी में भगवान कहते हैं ब्रह्म भूतम प्रश्न आत्मा। भगवान के दो प्रकार के भक्त होते हैं। सुने जरा ध्यान से, मैया सुनो। ब्रह्म भूतम प्रश्न आत्मा, न सोचती न कांक्षति, मम सर्वेषु भूतेषु मंद भक्ति लभते परम। दो प्रकार के भक्त होते हैं भगवान जी के। एक भक्त होते हैं प्रारंभिक भक्ति, प्रारंभ से मिली हुई पुनर्जन्म के शुभ कर्मों से परिणाम। हम धीरे धीरे पुनर्जन्मों के प्रभाव के कारण, पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्मों के कारण हम अपने आप, कई बार आप बच्चे देखते हैं वो मंदिर तक अपने आप चले जाते हैं। कुछ को आप बार बार कहे नहीं जाते, कुछ होते हैं कि नहीं यार मंदिर चलना चाहिए, छोटे बच्चे को लाइन लग जाती है। ये प्रारब्ध भक्ति होती है और धीरे धीरे ये पौधा धीरे धीरे संचित होता रहता है, एक दिन बड़ा वृक्ष बन जाता है। आपने देखा है बड़े बड़े संत ऐसे हुए हैं, बहुत दिव्य संत शंकराचार्य, उन्होंने अपने पूरे जीवन को भगवान को समर्पित कर दिया। आदरणीय परमानंद जी महाराज एक बात कहते हैं कि संतों का आशीर्वाद और संतों के द्वारा हमारे राष्ट्र पर किया गया उपकार जिंदगी भर नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने हमारे ऊपर उतनी कृपा की है, उनको देखकर, उनको सुनकर, उनको समझकर, उनके बारे में जानकर लोग भक्ति के रास्ते पर चलते हैं। तो उनका त्याग हमसे ज्यादा है या हमारा ज्यादा है? किसी को देखकर कोई बच्चा स्कूल में जाता है, किसी को देखकर वो उसके जैसा बनना चाहता है, ये उसके प्रारब्ध का कारण है। उसके अंदर वो जागृति है, वो परमात्मा की पुनर्जन्म की शक्ति, पावर उसके अंदर है। हो सकता है पहले जन्म में वो किसी पद पर रहा हो, उसकी मनोकामना ना पूर्ण हुई हो और अनायास ही अपने नौकरी के टाइम पीरियड में वो एक्सपायर हो गया हो और उसके मन की जिज्ञासा ये रही हो कि मैं इसी पद पर दोबारा बनूं। और भागवत जी में लिखा है कि अंत मतिस्सो गति, अगर अंतिम समय में आपका मन जहां होगा वहीं तुम्हारा अगला जन्म। तो शायद ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मैं तो नहीं कह रहा, बट ऐसा है कि जो जहां हमारा मन होता है, अगर आपका मन यह है कि हम इसी गबलियों गांव में हमारा अगला जन्म हो, मृत्यु के समय ये मन रहे कि इसी गांव में होगा प्यारे। वो चाहे आप कीड़ी बनकर आए, चाहे मकोड़ा बनकर आए, चाहे बिच्छू बनकर आए, चाहे सपसीरनी बनकर आवे, चाहे सांप बनकर आवे, चाहे लुल्लू बनकर आवे, आओगे यही सी। लिखा है भागवत जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। अंतमतिस्सो गति, जहां तुम्हारा मन होगा। अगर तुम्हारा मन ये हो कि भगवान अगर अगला जन्म हमें गबलियों में ही दे दे, लेकिन एक काम करना, मंदिर में देना, ठीक है? मंदिर में भगवान, मंदिर का सेवक बनाकर भेजना, तो अगला जन्म भगवान देगा। मंदिर में आपको कीड़ी बनाया, प्रसाद चढ़ाया, कोई पागल आया प्रसाद चढ़ा गया, मंदिर का प्रसाद पाया, मंदिर में घूम रहे, बढ़िया है, बढ़िया है। या वहीं जाओगे महाभारत में ही, जो घर में चलता रहे हर टाइम है। बहुत सी बेचारी इतनी समझदार हो, बस ये इंतजार कर जा या मर जा और बहू को राज आ जा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंतजार करते हैं, पता नहीं कद पूरी डिगेगी। याद रखना, हमारी जो जिंदगी है ना, ये ऐसे प्लेटफार्म पर भगवान ने दी है। एक और परमात्मा है, एक और दुनिया का आनंद है। क्या चुनेंगे आप लोग? बताओ क्या चुनोगे? क्या चुनोगे आप लोग?
एक और परमात्मा का स्वरूप हो, दूसरी और ये दुनिया का सुख सौंदर्य वैभव। पता क्या बात मैं बताऊं, मैं इसलिए कह रहा हूं, जब तक कथा में हो तब तक तो भगवान है, भगवान को चुनेंगे। और घर से बाहर निकलते ही, मंदिर से बाहर निकलते काम शुरू है, वो आज तो देर होगी, नहीं बेटा काम होगी कथा, बस हाँ दिमाग में आई अकाज तो वो देर होगी, बहुली कथा फिर तो निकल गई दिमाग में, फिर में राधे राधे बोलो। सम सर्वेषु भूतेषु मंद भक्ति लभते परम। दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक होते हैं प्रारब्ध से, प्रारंभिक भक्ति होती है जिनके जीवन में चली आती है, दूसरी होती है सकाम भक्ति। हम दो प्रकार की भक्ति करते हैं बहन। कैसी? एक होती है सकाम भक्ति जिसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे हैं यहाँ कुछ ऐसी महिलाएं, सुनो जी सुनो, कथा सुनो। पैसे अगर 10 रुपए लेके आई हो ना, तो गारंटी है अगर भगवान जी के 10 रुपए आपको चढ़वाने होंगे तो बाद में भी आप चढ़ाकर चली जाएगी। आज तो वैसे ही भगवान का विवाह, आज तो ज्यादा चढ़ेंगे पैसे। आज के ऊपर तो हम पूरी कथा रिक्स ले ले। अगर किसी का मन आ गया कुंडल चढ़ा दिया सुनने के लिए, पेड़ा पार और क्यों है भाई प्रदीप, और चक्कर में पड़ रहा है यार। जोर से बोलो राधे राधे। भाई बाहर से नहीं लाने की जरूरत, अपने काट के चढ़ा दो, कौन कह रहे घर जाकर दूसरे पेड़ लियो। एक भक्त होते हैं जो निष्काम भक्ति करते हैं। निष्काम भक्ति कैसी होती है? जिसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। है आप लोग कुछ ऐसे हैं यहाँ जिन्हें कुछ नहीं चाहिए? है कुछ ऐसे जिन्हें कुछ नहीं चाहिए? बहुत कम ऐसे होंगे, बहुत कम नहीं, एक आधा ही होगा, वरना सबको कुछ ना कुछ चाहिए। दो प्रकार के भक्त गीता जी में भगवान गोविंद अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन, दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक होते निष्काम भक्ति करने वाले जो मुझसे निष्काम भक्ति से जुड़ते हैं। एक होते प्रारंभिक भक्त होते हैं जो प्रारब्ध उनके साथ जुड़ा रहता है। कुछ चीजें हमें प्रारब्ध से मिलती हैं, कुछ चीजें हमें परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से मिलती है। जैसे केवट के दरवाजे, केवट ने भगवान की निष्काम भक्ति प्रार्थना की, भगवान केवट के दरवाजे अपने आप चले गए। सबरी ने निष्काम भक्ति की, सबरी के दरवाजे भगवान चले गए। अहिल्या ने भगवान की निष्काम भक्ति की, अहिल्या के दरवाजे भगवान गए। तुकाराम के यहाँ भगवान अपने आप चले गए। नरसिंह सेठ के यहाँ भगवान अपने आप चले गए। बहुत भक्त ऐसे हैं। राजस्थान के एक संत है जिनका नाम है सेननाई, उसके यहाँ भगवान खुद चले गए। किस किस का नाम गिनाए? हम भक्ति करें निष्काम, एक दिन भगवान आएगा, ये भरोसा रखें। नहीं आएगा? जा रही मैया, ये जा रही क्या? और पीछे बैठेगी? हाँ। ये प्रार्थना मेरी बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। बोलो एक लाइन। ये प्रार्थना मेरी बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना मेरी बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा। आज तो भगवान की कथा छठे दिन के, आज तो बोलो सावेरा जब तू मेरे साथ है, सावेरा सर पे तेरा हाथ है। उठाओ लंबे लंबे हाथ, भगवान से भरोसा करके परमात्मा से जुड़े और मीठी मीठी ताली बजाकर हरि बोल।
पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा हरि बोल। मेरी हार नहीं होगी। सावेरा जब तू मेरे साथ है, सावेरा सर पे तेरा हाथ है, सावेरा जब तू मेरे साथ है, सावेरा सर पे तेरा हाथ है। उठाओ प्रेम से हाथ, हरि बोल। विश्वास नाने का द्रौपदी का रंग लाया, विश्वास नानी का द्रौपदी का रंग लाया। बहना का भाई बन खुद सावरा आया, बहना का भाई बन खुद सावरा आया। किसके भाई बनकर गए थे भगवान? आज बोलना पड़ेगा सबको, छठा दिन है कथा का। किसके भाई बनकर गए थे भगवान? रुक्मणी के। और किसके भाई बनकर गए थे? मैया बताएगी पीछे, जो सबसे पीछे बैठी है। कहाँ जी? बताओ किसके भाई बनकर गए थे भगवान? कुछ तो दिमाग खर्च कर लो। किसका भात भरने के लिए गए थे भगवान? किसका गए थे? मैया आप तो कुछ बोल, कुछ नहीं बोलेगी, बस वैसे पंचायत जोड़ दो बस है। नरसी के यहाँ भगवान, नरसी की बेटी के भाई बनकर भगवान गए थे और भात भरा था परमात्मा ने, बड़ा सुंदर। आज तो मेरे पास समय नहीं, वरना नरसी का भात मैं तुमको सुनाता। विश्वास नाने का द्रौपदी का रंग लाया, विश्वास नानी का हरि बोल। द्रौपदी का रंग लाया। बहना का भाई बन खुद सावरा आया, बहना का भाई बन खुद सावरा आया। इज्जत जमाने में शर्मशार नहीं होगी, शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावेरा जब तो मेरे साथ है, सावेरा सर पे तेरा हाथ है। उठाओ ऊपर, ऊपर हाथ उठाओ लंबे लंबे, हरि बोल, ताली मार कर।
जीत तो दुनिया की व्यवस्था की है। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊं ये प्यारे कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुझे स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुझे स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावेरा जब तू मेरे साथ है, सावेरा सर पे तेरा हाथ है। और जब परमात्मा की कृपा होती है तो हर दुख सुख में भगवान साथ देता है। दुख में भी रहे सुख में भी रहे। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जो हार जाते हैं उनको जिताता है, जो हार जाते हैं उनको जिताता है। सब भक्त कहे कान्हा बिगड़ी बनाता है, सब भक्त कहे कान्हा बिगड़ी बनाता है। दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी, दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावेरा जब तो मेरे साथ है, सावेरा सर पे तेरा हाथ। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। भगवान जब हमारे साथ है तो फिर क्या बात है। भगवान केवल यही बताना चाहते हैं कि भरोसा भगवान पर रखो, व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, अपने आप चलती रहती हैं। भगवान ने गज का उद्धार किया, गरहा का उद्धार भगवान ने किया। और परमात्मा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, भगवान के बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। कथा के माध्यम से ऐसे परमात्मा के मांगलिक प्रश्न हैं जिनमें बड़ा आनंद, बड़ा सुख छिपा है। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। आओ कुछ भागवत जी के माध्यम से प्रेम की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते? प्रेम क्या होता है, किसे कहते हैं प्रेम? आपने बहुत जल्दी कह दिया, हाँ चर्चा होनी चाहिए। किसे कहते हैं प्रेम? क्या होता है प्रेम में? कितने प्रकार का होता है प्रेम? मैया के जमाने में जो बूढ़ी बूढ़ी मैया, उनके जमाने में तो बस एक ही प्रेम होता था। आज तो प्रेम ये पता नहीं है प्रेम किस पर हो जाए। कुर्डी के ढेर पर प्रेम हो जाए, न मन देखता है न तन देखता है, कुछ नहीं देखता, अंधा प्रेम होता है। पहला प्रेम होता था, एक ही प्रेम होता था। आज तो इतने प्रेम है प्यारे, कुछ कह नहीं जा सकता। उसी प्रेम की चर्चा करेंगे आज भागवत जी में, जरूरी है। क्योंकि जिसके आनंद में हम डूबे फिरते हैं, जिसके प्रेम में हम पागल होते हैं, क्या वो प्रेम सच्चा है या नहीं है? कितने प्रकार का प्रेम होता है मैया बताएगी।
माँ कितने प्रकार का हो प्रेम? अनेकों प्रकार के होते हैं। एक प्रेम तो होता है जो चमड़ी से किया जाता है, शरीर से। सुनो जरा ध्यान से, जो 17-27 के बच्चे हैं वो ध्यान से सुनो। एक प्रेम वो होता है जो केवल चमड़ी से किया जाता है, सुंदरता से किया जाता है, ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बस ये कब तक काम करता है? जब तक इसमें चमक रहती है, जब तक इसमें सुंदरता रहती है, तब तक इस चमड़ी से प्रेम किया जाता है। आज बड़ी समस्याएं हमारे हिंदू समाज में आ रही है। हमारे बच्चे इस अंधे प्रेम में पागल हो रहे हैं। ये 17-27 की उम्र ऐसी होती है बच्चों, इसमें कदम बहकने में देर नहीं लगती। मैं खुलकर इस मंच से बात कहता हूं, जिंदगी में अपने माँ बाप का ध्यान रखो, जिन्होंने सर्दी में, गर्मी में, बरसात में मेहनत करके आपको पाल पोस कर बड़ा किया। कथा कम सुन ले, पढ़ाई कम कर ले, लेकिन कैरेक्टर को बहुत ऊंचा रखिए। हमारे यहाँ चरित्र की पूजा है। चरित्र ऐसा होना चाहिए, बाबा छाती ठोक कर कह दे मेरी बेटी जा रही है। चरित्र पर बहुत विचार करना बहनों। इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं, कपड़े गंदे होंगे कोई बात नहीं, वस्त्र कैसे भी पहनो कोई बात नहीं, पहनावा चल रहा है, लेकिन इन वस्त्रों में इतनी मर्यादाएं बनाए रखो कि दूसरा सामने वाला व्यक्ति आपकी ओर गलत नजर से ना देखे, क्योंकि सबसे पहला अट्रैक्शन आपके कपड़ों पर होता है। कपड़े अच्छे पहरे, सुंदर पहरे, साफ सुथरे पहरे, लेकिन पूरे पहरे, ठीक है ना? हाफ शर्ट, हाफ टी शर्ट, हाफ में चल गए ना, और ये हाफ ही हमारे जीवन में हाफ कर देता है। पहनावा बढ़िया रखिए। आज मेरी बात आप हंसकर टाल रहे हैं, रियल में आपसे बता रहा हूं। कई बार हम हंसकर उस बात को टाल देते, उसे फॉलो नहीं करते। समय ऐसा आने वाला है, अगर हम अपने बच्चों को सही से गाइडेंस ना कर पाए, बस बाद में आप एक ही बात कहेंगे, हमें पता नहीं चला, हमारे बच्चा ऐसा निकल गया। बाद में ये बात आपकी याद जरूर आएगी, ये पक्की बात है। चरित्र की, प्रेम की चर्चा करेंगे। प्रेम क्या है? प्रेम भगवान ने भी किया। ऐसी बात नहीं कि आप ही प्रेम करते हैं, आप इतने बड़े प्रेमी हो गए हैं, और उसी उम्र में किया जिस उम्र में हम 17-27 वाले में रहते हैं। भगवान ने 11.5 महीने पहले, 11.5 साल के भगवान थे, तब भगवान को प्रेम हो गया था। आप क्या प्रेम को बजाने भाई साहब? क्या होता है प्रेम? अभी प्रेम की परिभाषा नहीं पता, अभी तो अंधा प्रेम है, चमड़ी को देखकर प्रेम कर लिया बस। ये नहीं पता क्या बिरादरी है, क्या है, क्या नहीं है, बस हो गया काम। और जो ये प्रेमी होते हैं ना, प्रेमी, इनके बहुत जल्दी तलाक हो जाते हैं। इनकी लाइफ ज्यादा जिंदगी तक आगे नहीं चलती। प्रेम वो होता था जिस बच्चे को बड़ों ने कह दिया ये बच्चा अच्छा है, ये बेटी अच्छी है, और उसके साथ संबंध बांध दिया, उसके साथ बेटियां बच्चे गुजारा किया करते थे, चाहे वो लंगड़ा है, चाहे लोला है, चाहे काना है, चाहे जैसा भी है, उसके साथ जीवन का गुजारा होता था। ये सच्चा प्रेम होता था, इसे कहते प्रेम। हम प्रेम किससे करते हैं? बताओ किससे प्रेम करते हैं हम लोग? क्या है प्रेम? लोग प्रेम 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 की बात नहीं समझते बच्चे। मैं एक बात कहता हूं, प्रेम को समझने के लिए परमात्मा से प्रेम करना पड़ेगा, तब आपकी समझ में कुछ आएगा प्रेम होता क्या है। उस चर्चा को आप जरा ध्यान से सुने, जो प्रेमी बनना चाह रहे हैं आने वाली जनरेशन की व्यवस्था में। ये प्रेम की चर्चा मैंने आज मूड बनाकर आया हूं, ऐसे नहीं, जरूरी है। शहरों में, गांव में तो फिर भी थोड़ी बहुत बची है, थोड़ी, ज्यादा नहीं, ज्यादा चक्कर में न पड़ी है, ज्यादा बच रही, थोड़ी बहुत बची है। और शहरों में आप देखे जाकर, शहरों में 12-12 बजे तक जवान बेटियां होटलों में भोजन कर रही हैं।
शहरों में जवान जवान बेटियां नए नए होटल लेकर एंजॉय जिंदगी कर रहे हैं। धिक्कार है हमारे जीवन को और धिक्कार है हमारे हिंदू समाज को जो अपने बच्चों को ना देख पाए। एक टेढ़ी नजर अपने बच्चे पर रखो ना, पता लग जाएगा। पैसा कम कमाओगे कोई बात नहीं, अब तो माँ बाप खुद कह रहे हैं एडजस्ट करेंगे जी, कोई बात नहीं, तेरी पसंद है वो कर लिए। अब ये समाज बदल गया, अब तो समाज कहता है तू पसंद कर, बस मैं तेरी साथ हूं। ना बिरादरी है ना कुछ है, बच्चे की पसंद थी। कैसी का नाम प्रेम है। और याद रखना जो जबरदस्ती अपने बच्चों के चंगुल में फंस जाते हैं, एक ना एक दिन माँ बापों की इज्जत उतरने में देर नहीं लगती। भरी समाज के बीच में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं रहता। इसलिए समझो मेरे छोटे से गांव के गरीब बच्चों, समझो ये जिंदगी इतनी बार बार नहीं मिलती। याद रखना, पैसा चला जाएगा दोबारा आ जाएगा, संपत्ति चली जाएगी दोबारा आ जाएगी, अगर इज्जत चली गई तो दोबारा नहीं आएगी। करते हैं आज प्रेम की चर्चा, लोग प्रेम करते हैं। सुनो जरा प्रेम क्या होता है। भगवान गोपियों से बड़ा प्रेम किया करते थे। क्या माँ से प्रेम नहीं करते आप लोग? प्रेम वही है ना, या कुछ बदल गया? पहले समझे प्रेम है क्या। इन्हीं आंखों से हम पत्नी को देखते हैं, इन्हीं आंखों से बहन को देखते हैं, इन्हीं आंखों से बच्चों को देखते हैं, इन्हीं आंखों से प्रेमिका को देखते हैं, इन्हीं आंखों से दुश्मन को देखते हैं और इन्हीं आंखों से भगवान को देखते हैं। आंखें तो वही है या बदल गई भाई? आंखें वही है, देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। जिससे आप प्रेम करते हो एक बार उसमें भगवान के दर्शन करो, प्रेम अपने आप दूर हो जाएगा। भगवान गोपियों से प्रेम करते थे, गोपियां भी भगवान से अटूट प्रेम करते थे। ऐसी बात नहीं, बहुत प्रेम करते थे, भगवान के बिना रह नहीं सकते। छोटे से परमात्मा 11.5 साल के हैं भगवान, और इतना अटूट प्रेम। लोगों ने भागवत जी के माध्यम से लोगों ने ऐसा दर्शाया कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र उठाए नहीं। और अगर 11 साल का बालक वस्त्र उठा भी लेता है, उस समय की बात है, उस समय तो 11 साल के बालक को यह पता नहीं था कि स्त्री पुरुष होते क्या। भगवान ने प्रेम किया गोपियों से। भगवान ने मुरली की तान छेड़ी शरद पूर्णिमा की रात्रि, जिसे आप रास बोलते हैं। ये रास किसका है? रास का मतलब क्या है? प्रेम करना रास है क्या? रास का मतलब है मिलन, रास का मतलब है समर्पण, रास का मतलब है वो एक दूसरे को जिम्मेदारी का एहसास कराना। इसी का नाम रास है। रास को समझे मैया, हेलो, रास की परिभाषा समझे। रास किसे कहते हैं? भागवत जी में रास रचाया गया। आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान ने मुरली की तान छेड़ी। आज गोपियां मरमुद हो गई, आनंद में हो गई, सोचने लगी आज गोविंद पुकार रहा है, भगवान बुला रहा है। मुरली की तान भगवान ने जैसे छेड़ी, चंद्रमा पूर्ण खिले हुए। शरद पूर्णिमा की रात्रि जानते हैं आप लोग? क्या खाते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में? आधे तो व्रत नहीं रखते। शरद पूर्णिमा है क्या? उस दिन खीर का प्रसाद भक्त खाते हैं। चंद्रमा की चांदनी में रखकर उस प्रसाद को प्रभात वेला में भोर में खाया जाता है। और याद रखना, जो अच्छा वर, अच्छा सुशील गुणवान पति चाहते हैं, उन्हें इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन भगवान गोविंद की अटूट कृपा बरसती। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान ने घनघोर चंद्रमा के प्रकाश में आज भगवान ने मुरली की तान छेड़ी। आज गोपियां दीवानी हो गई और भगवान की ओर विचार करिए। आज वो जगत का मालिक हमें बुला रहा है, आज वो प्रेमी बुला रहा है, वो जगत का पिता हमें बुला रहा है। चलो सखियों चलो। सभी गोपियां इकट्ठी हुई। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। सुनो जरा ध्यान से मैया। एक गोपी भगवान अपने पति को भोजन करा रही थी। जैसे भोजन करा रही थी तो भोजन कराते कराते मुरली की तान सुनी तो 2 रोटी पति के सामने रख दी
जब दोबारा लेने के लिए गई तब तत्काल तवा नीचे उतार दिया। एक काम करना पतिदेव, आप भोजन अपने आप बनाकर खा लो, आज गोविंद बुला रहा है। पति स्नान करने के लिए खेत से आया, स्नान करने के लिए बैठा, बाल्टी पानी की भर दी, लेकिन वस्त्र नहीं दिए, निकल गई। सब काम छोड़कर सब काम छोड़कर भगवान की ओर चल पड़ी। भगवान मुरली की तान बजा रहे, बड़ी सुंदर मुरली बज रही है। ये ऐसी मुरली है, मैया ए मैया बैठ जा। इस प्रसंग को जो ध्यान से सुनेगा उसके जीवन में एक भक्ति की प्रकाष्ठा होगी, भक्ति उत्पन्न होगी। भगवान ने मुरली बजाई, आज गोपियां आई, भगवान आंखें बंद करके मुरली बजा रहे हैं। जब भगवान मुरली बजा रहे हैं तो आंखें बंद किए भगवान बैठे हैं। आज सारी गोपियां भगवान के चरणों में आकर गिर गई, बैठ गई। आज परमात्मा ने कुछ पल के बाद ही आंखें खोली तो भगवान ने गोपियों को देखा। गोपियों को देखकर भगवान, एक बार तो भगवान ने देखकर आंखें बंद कर ली, लेकिन पुनः ही भगवान जी ने आंखें खोली, उन गोपियों की ओर देखा, गोपियों से कहा, गोपी आप यहाँ आए हैं क्यों? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, रात्रि के 12 बज रहे हैं, आपको अपने पति की सेवा में रहना चाहिए, आप यहाँ क्यों आए हैं? भगवान कह रहे हैं, लेकिन भगवान अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, क्योंकि भगवान को पता है ये प्रेम में पागल है और मैं इनके प्रेम पर थोड़ा आघात करना चाहता हूं ताकि ये गोपियां अपने पति की सेवा करें। भगवान ने कहा, गोपी यहाँ क्यों आई हो? जाओ, चलो जाओ, तुम्हारा कर्तव्य है पति की सेवा करना, तुम्हें पतिव्रत नारी बनना है। भगवान ने कहा, सुनते रहना ध्यान से, अगर जरा सी चूक हो गई तो तुम्हारा दिमाग कहीं और फंस जाएगा, गारंटी है मेरी। भगवान ने कहा, गोपी तुम्हें पतिव्रत नारी बनना है, एक काम करना, अपने पति की सेवा करो, जाओ चलो। आज गोपियों ने कहा, कन्हैया आप हमें प्रेम की बात बता रहे हैं, प्रेमिका की बात बता रहे हैं, आप पति की सेवा की बात बता रहे हैं। सेवा किसे कहते हैं? सेवा किसकी की जाती है? किसकी की जाती है कन्हैया सेवा? गोपियों ने जब कहा तो भगवान चुप। भगवान ने फिर कहा, देखो मैं फिर भी आपको कहता हूं, आप पति की सेवा करो। गोपियां रोने लगी। गोपियों ने कहा, कन्हैया एक बात बताओ, तुम मुरली बजाना छोड़ दो, हम आना छोड़ देंगे, या तो हमें बुलाया ना करो। एक और आप बुलाते हैं, दूसरी ओर कहते क्यों आई है? भगवान ये खेल हमारे साथ क्यों करते हैं आप लोग? आपका हमारा एक जन्म का संबंध नहीं है गोविंद, अनेकों जन्मों के संबंध है। तो कहीं जाकर हमें सौभाग्य मिला है कि हम कुछ पल तेरे साथ बिताना चाहते हैं। भगवान की आंखों में आंसू छलके, रोने लगे भगवान। लेकिन भगवान ने आंसू को समेटा, गौर गोपियों से कहा, गोपियों पति परमेश्वर होता है। पति क्या होता है बहनों? क्या होता है? कौन कौन मानते इस बात को? मानते पति परमेश्वर होता है? जो मानते वो हाथ उठाओ। जो मानते कि पति परमेश्वर होता है, पति वाकई ही परमेश्वर होता है। जो पति की सेवा नहीं करती और पराये पुरुष की सेवा करती है, उन्हें नरक में जगह मिलती है। अपने पति की सेवा करो, लंगड़ा है, लूला है, काना है, शराबी है, जैसा भी है, तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही रहेगा। अपने पति की सेवा करो, नहीं पति को तो बेचारे को रात को खांसी हो जाए तो एक गिलास पानी का गर्म करके ना दे, और कहीं मिट्टी के तसले भी ढावे। सेवा चल रही, सेवा चल रही, आश्रम बना रहे, गुरु जी की सेवा चल रही। धिक्कार है तुम्हारी सेवा को भी, और धिक्कार है ऐसे गुरुजनों को जो अपने बच्चों को वो रास्ता नहीं बताते कि आपको अपने पति की सेवा करनी चाहिए। पति परमेश्वर है, मैंने हरियाणा में कह दिया भाई साहब, पति परमेश्वर होता है। तो ताराचंद जी एक बेचारी खड़ी होगी बीच में ही, कहने लगी उस परमेश्वर का क्या करूं जो तड़का ही पी ले। क्यों जी? मैंने कहा
एक काम करना बहनों, आपका पति पीता है कोई बात नहीं, आप तो नहीं पीती ना। ऐसा अमृत का पान अपने पति को कराओ, ऐसे भगवान के रसापान भगवान का कराओ, ताकि वो रस में हो जाए और शराब छोड़कर भगवान के रस में डूब जाए। जरूरी थोड़ी है, कई प्रकार के रस होते हैं। गन्ने का रस है, क्यों भाई, आम का रस है, करेले का भी तो हो नहीं, उसे तो कोई नहीं पीता है, तो वो भी रस है। कई प्रकार के रस होते हैं। याद रखना, जो नारी अपने पति की सेवा करती है, ये गोविंद कह रहे हैं, सुनो जरा ध्यान से, आगे बहुत सुंदर प्रसंग है। उन्होंने कहा अपने पति की सेवा करो, जाओ चलो खड़ी हो जाओ। कन्हैया ने कहा सुनना चाहती हो पतिव्रत क्या होती है, कितनी शक्ति होती है इसमें? गोपी ने कहा सुनाओ। उन्होंने कहा सुनो, एक पतिव्रत नारी थी। किसने कहा? गोपियों को। एक पतिव्रत नारी थी, पति की सेवा किया करती थी, पति पर अटूट भरोसा था। वो कहती थी कि मैंने भगवान नहीं देखा, लेकिन पति में भगवान देखा। पति की सेवा किया करती। एक दिन पति खेत से आया, उधर वो पत्नी रोटी बना रही थी चूल्हे पर, बच्चे को गोदी में लिए बैठी थी। बच्चा छोटा सा था। पत्नी पति के लिए भोजन बना रही थी। पति ने आकर कहा देवी मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरे सर को दबा दो। उसने कहा कोई बात नहीं पतिदेव, पत्नी का कर्तव्य है हर दुख सुख में उसके साथ रहे। उठी बेचारी, उठकर जाकर अपने पति के सर को दबाने लगी। ध्यान से सुनना बहनों, अच्छा काम कर रही है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? पति का सर दबाना चाहिए। अगर पति से प्रेम है तो सर दबेगा, अगर गुस्से में चल रहा तो गुंठा पता नहीं किंग घिसक जाएगा। क्यों जी? पतिव्रत नारी थी बेचारी, पति के सर को दबा रही थी। तभी एक घटना घटित हुई, उस पति की आंख लग गई। आंख जानते हैं ना, सो गया बेचारा। सुनते रहना जरा ध्यान से, मैया रही चैन तो भी बैठ जा, भागी फिर रही सारी। हाँ पता नहीं क्या लपेट आ गया। राधे राधे बोलो। और वो पतिव्रत नारी, पति सो गए तो पति क्या सर दबा रही। तभी घटना घटित हुई, वो जो छोटा सा बालक था, चूल्हे में आग जल रही थी। धीरे धीरे वो बालक उस चूल्हे की ओर बढ़ रहा है। ये बात उस मां ने देखी। जब वो धीरे धीरे बालक अग्नि की ओर जा रहा है, पत्नी ने सोचा अगर आज पति को मैंने जगा दिया तो पतिव्रत धर्म कलंकित होता है, और अगर मेरा बालक जल गया अग्नि में तो मां का दायित्व खत्म होता है। ये दोनों बातें उसके मन में कश्मकश चल रही थी। जैसे उसका मन आया, लोग कहते भगवान सबकी रक्षा करते हैं। आज मैं देखती हूँ कि पतिव्रत धर्म में कितनी पावर है। लोग कहते हैं ना पतिव्रत धर्म क्या है, आज मैं परख कर देखूंगी पतिव्रत धर्म में कितनी ताकत है। धीरे धीरे वो बालक अग्नि के पास गया, और अग्नि के पास जाते जाते चूल्हे में गिर गया। राधे राधे बोलो। आज पत्नी ने अपनी आंखें बंद कर ली, उस मां ने आंखें बंद कर ली। मैं दृश्य नहीं देख सकती। आंखें बंद की, जैसे पति जग गए, जैसे पति जगे, पति ने उठकर कहा देवी क्या बात है, तू बड़ी आंखों में तेरे आंसू। पत्नी उठी, दौड़कर गई, तो दौड़कर जब जाकर देखती है तो बड़ा सुंदर दर्शन देखा। उस पतिव्रत धर्म का परिणाम ये हुआ, उसके बालक का बाल भी बाका नहीं हुआ। ये किसकी बात चल रही है बहनों? ये पतिव्रत धर्म की बात है। सती सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से बचवाए लिए थे, नहीं बचवाए थे? सुनाए तो इतना सुना। कन्हैया ने ये बात जब उनको बताई तो गोपियां बिल्कुल चुप हो गई, साइलेंट बिल्कुल। भगवान ने कहा बोलो और क्या बात बताओ मैं तुमको, पतिव्रत धर्म की इससे बड़ी कोई प्रमाण हो सकता है? उन्होंने कहा कन्हैया आपने बता दिया,
एक और पतिव्रत नारी थी। अब महिलाओं ने अपनी तरफ से बात की, गोपियों ने, और किसको बता रही है? कन्हैया को। ठीक है, समझ रहे ना आप लोग? ये बात पहला चैप्टर बताया कन्हैया ने गोपियों को कि पतिव्रत धर्म निभाए। आज गोपियों ने कहा एक पतिव्रत नारी थी, वो भी पति पर भरोसा करती थी, पति को खिलाती थी, फिर खाती थी, पति के लिए बनाती थी। अगर पति 2-4 दिन बाहर रहे तो कुछ नहीं बनाती थी, नमक से काम चला लेती थी। पहली नारी। आज पतिव्रत नारी, उन गोपियों ने कहा कन्हैया एक पतिव्रत नारी थी, पति को भोजन कराने के बाद भोजन किया करती थी। एक दिन पति ने कहा देवी मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना है, और एक बात ध्यान रखना, गोपी घर को अच्छे से चलाना। अपनी पत्नी से कहा। पत्नी ने कहा देखो मैं तो आपको खिलाकर ही खाती हूँ, आपको भोजन खिलाऊं उसके बाद भोजन पाऊं, अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे आपको खिलाऊंगी भोजन। आज उस पति ने कहा मैं तुझे अपनी फोटो देता हूं। क्या दी? फोटो। और फोटो देखकर कहा धर्म पत्नी मेरे इस फोटो को भोग लगाना, ठीक है, और भोजन खाना। समझ में आ रही बात? एक दिन हुआ, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन हो गए, लगातार वो धर्म पत्नी अपने पति के फोटो को भोग लगाती, उसके बाद भोजन करती। कुछ नारियां आज भी ऐसी हैं, पति भले ही विदेश में रहता हो लेकिन पति का ध्यान करके भोजन करती है। ये बात नहीं कि पति अमेरिका रहे चला गया, कनाडा चला गया तो वो चला गया फिर नहीं आएगा। अपने मन में उसकी छवि को रखना, याद रखना, आपके पतिव्रत धर्म में वो पावर है कि आपका पति चाहे किसी भी देश में रहे लेकिन सुरक्षित रहेगा। आपके प्रेम में वो ताकत है। अपने प्रेम की ताकत को बढ़ाओ। ऐसा ही घटना तो प्रतिदिन वो पत्नी भोजन लगाती, भोग करती और अपना भोजन कर लेती। तभी एक दिन घटना घटित हुई। आज गोपी ने भोजन बनाया और जैसे ही गोपी ने वो भोजन लेकर सामने गई अपने पति के फोटो के सामने, तो वहां जाकर जैसे भोग लगाने लगी तो बाहर कुंडी खटखटाई। ऐ गोपी, ऐ धर्म पत्नी, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं। अब बताओ आप लोग वो किसको भोग लगाएगी? बताइए आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी तरफ देख रहे, किसको भोग लगाएगी वो रानी? ठीक है, फोटो हट गया क्यों? अच्छा पति जी आ गए, सच में ये महसूस कर रहे हैं आप लोग? ताली बजाओ अपने लिए। क्या बात है, बैठ गए। क्यों? फोटो जब तक काम करता है जब तक वो नहीं मिलता। प्रेम वो होता है, फोटो तब तक काम करता है जब तक प्रेम नहीं मिलता। जब साक्षात वो आ जाता है तब सारे फोटो नहीं हटते। भगवान तब तक, ये फोटो में भगवान बैठा। अच्छा भगवान फोटो में है ना? हाँ, अगर ये जो है ये साक्षात आ जाए तो फिर फोटो हट जाएगा ना। फिर किसकी पूजा होगी? आपकी बात चल रही है, बिल्कुल टेंशन न लो। किसकी पूजा होगी भाई? भगवान की होगी ना, फिर फोटो हट जाएंगे। ये बात जैसे ही गोपियों ने कन्हैया से कही, कन्हैया फोटो तब तक रहता है जब तक असली में नहीं आता। और सुनो भगवान, हमने आपको पति माना है, ये जो तूने फोटो दिए हैं ना हमें घर में रखे जोन से, ऐसे पति को कावरो जो जन्म लेत मर जाए, ऐसे पति को वर लो जो हाथ पकड़ ले जाए। ऐसे पति का वर्ण करो ना। दुनिया वाले ये पति है तो फोटो है, ये तो दुनिया के फोटो है, चिंटू मिंटू सिंटू, कुछ नहीं है। ये तो स्वार्थ के चमड़ी के भूखे हैं। अगर असली प्रेम करना है तो उस जगत के मालिक से प्रेम करो जिसने फोटो बनाकर भेजा है। सब फोटो हट जाते हैं, नहीं हटते। भगवान ने जब ये बात कही गोपियों से, भगवान मुस्कुराए तो गोपियां चलना चाहती हैं, लेकिन भगवान ने देखा इनका मन नहीं है, तभी भगवान ने रास रचाया। आज भगवान मुरलीधर कन्हैया ने मुरली बजाई, गोपियों के साथ भगवान बड़ा सुंदर रास रचाते। महादेव भी यहाँ आए
पार्वती को साथ लेकर अनेकों प्रकार से भगवान ने नृत्य किया। और ये रास वो रास है जिस रास के बारे में लोगों की नजरें बदली हुई हैं। रास का मतलब प्रेम नहीं होता, रास का मतलब अटखेलियां नहीं होती, रास का मतलब होता है समर्पण। अपने प्रेमी के प्रति समर्पण जिसका होता है वही रास होता है। तुम्हारी याद आती है, जो प्रेम करते हैं उनकी बात अलग होती है। प्रेम हे नाथ रमण श्रेष्ठ वाक्यवादे महाभुज पुनम मुलिनागातम कालिंदा कृष्ण भवानी समेवेता जगो कृष्णाता त्रिकंचित। वो परमात्मा से प्रेम जयंती जयंती की जन्म व्रज सरियत इंद्राशा स्वत्र दया दृष्टि दितुवास घृतवासना किंचित है। प्रेम क्या होता है? प्रेम भगवान से जो प्रेम करते हैं, जब उनकी याद आती है, किससे प्रेम करो उसकी याद में रहो। जोर से बोलो राधे राधे। आओ एक सुंदर प्रेमी भगवान से कहता है, प्रभु जगाती है सुबह और शाम आती है, रात भर मुझे जगाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर मुझे जगाती है। क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन।
जब ये ना चलने दे, रुको जब भी ना रुकने दे, चलो जब ये ना चलने दे, रुको जब ये ना रुकने दे। ये जो यादें होती हैं, समय चला जाता है, यादें याद रहती हैं, यादें साथ रहती हैं। मैंने पूछा एक बुझते से चिराग से कहाँ चल दिए, मैंने पूछा एक बुझते से चिराग से कहाँ चल दिए, साथी तो दुखों में साथ दिया करते हैं। चिराग ने हंसकर कहा, कौन देता है किसी का साथ, सुबह होते ही सब चिराग बुझा दिया करते। जब जीवन में सुख आता है तो सब भूल जाया करते। चलो जब ये ना चलने दे, रुको जब भी ना रुकने दे, चलो जब ये ना चलने दे, रुको जब ये ना रुकने दे। मिलो औरों से न मिलने दे, मिलो औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। आज भगवान ने जबरदस्ती गोपियों को भेजा, उन्हें भगवान पहुंचे हैं। जब भगवान दोबारा आए नंद बाबा के महल में, आज उधर कंस ने अक्रूर जी को तैयार किया और अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी जाओ कन्हैया को लेकर आओ, बलराम को लेकर आओ। नाम है अक्रूर, इतना क्रूर। अक्रूर जाता है भगवान जी के पास संदेशा लेकर के, आपको कंस मामा ने याद किया है, चलो। भगवान चलने की तैयारी करते हैं तो कन्हैया ने गोपियों से, ग्वाल वालों से कहा, लाला मैं जा रहा हूं। ग्वाल वालों ने कहा, लाला हमको भी साथ ले चल। उन्होंने कहा, नहीं आप यही रहेंगे, आप मैया की सेवा करना, गैया की सेवा करना, अपने माता पिता का ध्यान रखना। इतनी बात सुनी कन्हैया, कह तो दिया कन्हैया ने कि मैं जा रहा हूं, लेकिन कन्हैया है वो परमात्मा है, वो भी इस प्रेम को छोड़ ना पाया, वो भी इस प्रेम में फंस गया। चाहता है भगवान चला जाऊं, लेकिन भगवान के कदम आगे नहीं बढ़ रहे। कुछ गोपियां आई, गोपियों ने आकर कन्हैया से कहा, क्या बात है लाला, किस बात की चिंता है? उन्होंने कहा, मुझे मथुरा जाना है, कंस के पास जाना है। तो चला जा लाला, कब आएगा? उन्होंने कहा, मैं 2-4 दिन बाद आ जाऊंगा। पक्का ना लाला, जल्दी आएगा ना? हाँ। वादा कर कन्हैया कि तू आएगा। उन्होंने कहा, गोपियों मैं आपके प्रेम को ठुकरा नहीं सकता, मैं सारी दुनिया का सुख ठुकरा सकता हूँ, सारी दुनिया का वैभव ठुकरा सकता हूँ, लेकिन गोपियों तुम्हारा प्रेम नहीं ठुकरा सकता। मेरी मजबूरी है, मुझे जाना पड़ेगा। भगवान ने जब जिद की तो भगवान चलने लगे, तो ग्वाल बाल कहने लगे, नहीं जा पाएगा लाला, तू हमारे बिना रह नहीं सकता। अभी जाएगा ना, कुछ दूर जाकर फिर दौड़ कर आएगा। एक सुदामा से कहा, श्री दामा से कहा, एक ग्वाला कहता है, देख तू रो मत। वो रोने लगा। जब कन्हैया चलने लगे तो रोने लगा। उसने कहा, रो मत, तू सोच रहा है केवल तू रो रहा है? जब ये जाएगा ना कन्हैया, कुछ दूर हमसे जाएगा, ये दहाड़ मार कर रोएगा, हमारे बिना नहीं रह सकता। प्रेम उसे कहते हैं।
जहां भगवान भी रो पड़े, जहां परमात्मा भी चिंतन करे बैठकर, मैंने इतना प्रेम इनसे किया तो क्यों किया। भगवान चले, जब भगवान आए कुछ दूर तक ग्वाल बाल देखते रह गए। भगवान का रथ जा रहा था, भगवान के कंधे पर पीला पटका भगवान के शोभायमान था। कुछ दूर चले, एक ग्वाल ने कहा नहीं नहीं तू चिंता मत कर, अभी आ जाएगा, शाम नहीं हुई ना। उसको रात को बहुत डर लगता है, वो रात को हमारे पास लेटता है, हमारे पास जरूर आएगा चलकर, तू चिंता मत कर। शाम हो गई, रात्रि हो गई। आज उस ग्वाले ने उस दूसरे ग्वाले से कहा, देखा मैं कह रहा था ना नहीं आएगा। अरे चलो कोई बात नहीं, आज चला गया है कल आ जाएगा। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत गए। भगवान पहुंचे, भगवान ने जाते रास्ते में कुब्जा का भगवान ने उद्धार किया। और परमात्मा जब जा रहे थे तो भगवान ने उस कंस को मारा जिसने इतनी यातनाएं छोटे छोटे बालकों को दी, सबको सताया। आज भगवान ने जाकर उसके साथ युद्ध किया और सीढ़ी से खींचकर उसे जिंदा ही मार दिया। भगवान दौड़कर नंद बाबा का ध्यान करते हुए आज वासुदेव जी के पास पहुंचे। आज देवकी के पास गए, देखा देवकी एक पलंग का सर लगाए बैठी है। वासुदेव को पता चला कि कन्हैया आ गया है। उठे, बूढ़े हो गए, शरीर साथ नहीं दे रहा है, फिर भी उठे। उठकर जाकर कन्हैया को देखा, अरे लाला आज भगवान 11 महीने 55 दिन के हैं परमात्मा। पहुंचे अपने पिता के पास, गले से लगाया, दुलार किया। जब दुलार किया, अंक में भर लिया आजमाने अपने पुत्र को। रोने लगी मां, बेटा कैसा है तू? उसने कहा मां मुझे आने में समय लगा, देर हो गई। उग्रसेन को बंदी बनाया था, उनको विदा किया, अपने माँ बाप के हथकड़ी को काटा। आज भगवान बैठे हैं एकांत में। आज देवकी ने थोड़ा भोजन बनाया और सोचा कन्हैया को खिलाए। जाकर कन्हैया के पास बैठ के, लाला ले भोजन कर ले। नहीं माँ मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता, बेटा कुछ तो खा ले। मुझे पता है बेटा तू बहुत दूध पिया करता था, बेटा माखन खा ले। नहीं माँ मेरे को कोई चीज अच्छी नहीं लगती माँ। माँ ने पूछा बात क्या है बेटा? आज पुत्र ने कहा माँ आज मुझे गोपियां याद आ रही हैं, ग्वाल बाल याद आ रहे हैं, नंद बाबा का वो महल याद आ रहा है, 9 लाख गायें जो मेरी ओर हमेशा देखती रहती थी। भगवान रो पड़े। नंद बाबा ने आज ध्यान किया अपने पुत्र का। माँ मुझे पालने में बिठाया करती थी, इतना प्यार किया करती थी। माँ सोचने लगी शायद मेरे प्रेम में कोई कमी है। आज वासुदेव ने बेटे को गले से लगाया, बेटा चिंता मत कर, कल चला जाना, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, मेरा तेरे ऊपर कोई विशेष अधिकार नहीं है। हमने तो तुझे जन्म दिया पुत्र, लेकिन पालन प्यार दुलार तो तेरी माँ ने किया है, नंद रानी ने किया है। बेटा हमारा कोई अधिकार तेरे पास नहीं है। तूने हमें मुक्त कर दिया, एक पिता का फर्ज, एक बेटे का फर्ज तूने अदा कर दिया पुत्र। तभी उद्धव आया, बेचैनी बढ़ गई मथुरा में। कन्हैया को क्या हो गया? कन्हैया किससे बात नहीं करता, बोलता नहीं है, रोए जा रहा है। उद्धव आया, उद्धव ने आकर कहा वासुदेव से आप चिंता मत करें, मैं जाऊंगा,
कन्हैया को समझाऊंगा, मेरा मित्र है, मेरा यार है, मेरे साथ पढ़ा है, मैं उसे समझा दूंगा। वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो जगत का मालिक है, वो उस प्रेम में क्यों डूब रहा है? उद्धव गया, उद्धव ने जाकर भगवान से कहा, कन्हैया क्यों ड्रामा करता है, क्यों दिखावा कर रहा है? तू सुख दुख से ऊपर है, तू परमात्मा है, तू ब्रह्म है, काहे गोपियों के प्रेम में पागल हो गया? कन्हैया ने कहा, इस प्रेम को तू नहीं समझ सकता, एक काम कर, मेरा एक संदेशा लेकर गोपियों को जाकर कह देना, वो मेरे इंतजार में बैठे हैं, ग्वाल बाल मेरे इंतजार में बैठे हैं, बस उसे उन्हें केवल इतना कहना, कन्हैया आएगा, पक्का आएगा। उसके भी अपने नियम हैं, अपने प्रोटोकॉल हैं, वो भी फंस के आ जाता है। उद्धव ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा सब उनको, मैं बृहस्पति का पुत्र हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं ज्ञान के माध्यम से उन्हें समझा दूंगा, तुम चिंता मत करो। उद्धव चला, आज ब्रजभूमि की ओर जैसे चला, नंद बाबा के महल की ओर जैसे बढ़ा, रथ चल रहा है, रथ के ऊपर वही झंडा, वही रथ, वही चौका। तो जब आज ग्वाल बालों ने देखा कोई झंडा आ रहा है, अरे रथ आ रहा है, लाला आ गया, ऐसा लग रहा है कन्हैया ने हमारी बात पुकार सुन ली, जरा देखो जल्दी जाकर, भगवान आ रहे हैं, गोविंद आ रहे हैं। एक ग्वाल बाल छिप कर बैठ गया, झुंड में बैठ गया जाकर। जब झुंड में बैठा जाकर ग्वाल बाल ने कहा, चल लाला आ गया, अब तो उससे बात कर ले। नहीं जाऊंगा उसके पास, पहले उससे रूठूंगा, जब रूठ जाऊंगा फिर वो मुझे मनाएगा, जब मनाने के लिए आएगा तब उससे बात करूंगा। ग्वाल बाल दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं, वो ग्वाल छिपकर पीछे बैठ गया, लेकिन फिर उसके मन में आया, रूठना रूठाना तो बाद में हो जाएगा। दौड़ कर गया, सबसे आगे निकल गया, मैं लाला का दर्शन सबसे पहले करूंगा। ग्वाल वालों ने कहा, तो कह रहा था नहीं आऊंगा। उसने कहा, किससे रूठना है, क्या रूठना है? अरे उस परमात्मा है, वो हमसे रूठ जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम उससे कभी ना रूठे, इस बात का ध्यान रखिए। जब रथ के पास गए तो देखा जाकर कन्हैया नहीं है। कहाँ है कन्हैया? उद्धव ने कहा, कौन हो तुम? इतना सुना ग्वाल बाल थोड़े पीछे हट गए, बेचारे अनपढ़ हैं, कुछ जानते नहीं। गोपियों के बीच में उधर कन्हैया ने एक बात जिक्र कर दी, राधा का नाम ले दिया। राधा मेरी प्रेमिका है, राधा मेरी आत्मा है, राधा से जरूर मिलकर आना। ठीक है, पूछा सबसे, राधा कहाँ है? उन्हें कहा, ये जो सामने महिलाओं का झुंड है, इन सब के बीच में राधा बैठी है, और ये जो आंसू की धार चलकर आ रही है, ये और किसी के आंसू नहीं है, ये राधा के आंसू। उद्धव गया, उद्धव ने जाकर उनको देखा, देखकर धीर खोने लगा, देखकर प्रणाम ही किया, बस राधा मैं आपको प्रणाम करता हूं। एक भंवरा मंडरा रहा था, तो भंवरे को देखकर आज गोपी ने कहा, कन्हैया से बढ़िया तो ये भंवरा है, जो कम से कम इससे प्रेम करता है, इस फूल से प्रेम करता है। आज उनकी याद आई, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आया। गोपियों ने याद किया भगवान को, भगवान के प्रेम को याद किया, रोने लगी। राधा जी आई पास, राधा जी ने कहा, तुम धीर मत खोना, वो कन्हैया है, वो सबको ऐसे पागल बनाता। रोने लगी और गोपियों ने रोकर कहा, लाला लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए, वो नहीं आए। एक ने कहा आएगा वो जरूर, जब वादा किया है तो जरूर आएगा, पक्का आएगा। भरोसा बहुत बड़ी बात होती है, भरोसे पर दुनिया चलती है, भरोसे पर प्यार चलता है, भरोसे पर भगवान चलता है। आज भगवान से लो लगाई है और गाया गोपियों ने, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए, लो आ गई उनकी
उनकी याद वो नहीं आए। दिल उनको ढूंढता है गम का सिंगार करके, आंखें भी थक गई हैं अब इंतजार करके, एक श्वास रह गई है वो भी न टूट जाए। लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। रोती है आज हम पर तन्हाइयाँ हमारी, वो भी न पाए शायद परछाइयाँ हमारी, बढ़ती जा रहे हैं मायूसियों के साए। लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। लो थर थरा रही है अब शम्मे जिंदगी की, उजड़े हुई मोहब्बत मेहमा है तो घड़ी की, मर कर ही अब मिलेंगे जी कर तो मिल न पाए। लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। दिल उनको ढूंढता है गम का श्रृंगार करके, आंखें भी थक गई हैं अब इंतजार करके, एक श्वास रह गई है वो भी न टूट जाए। लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। कहा है जब कंस मारा गया, कंस के मरने के बाद चारों ओर
आज जरासंध ने भगवान के साथ युद्ध करने के लिए 13 अक्षनी सेना को तैयार किया, मथुरा पर चढ़ाई कर दी और भगवान ने इसको 17 बार छोड़ दिया। जब 17 बार छोड़ दिया तो आज अंतिम बार 18वीं बार जब चला तो 10,000 ब्राह्मणों को तपस्या के लिए बिठा दिया। अगर मैं जीत गया तो तुम बच जाओगे, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। भगवान ने सोचा अगर मैं इसको जीत लूं तो भी ब्राह्मणों को दिक्कत है, अगर हरा दूं तो भी दिक्कत है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने रण को छोड़ दिया। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान का एक नाम पड़ा रण छोड़ भगवान, ठीक है ना। सुनो मैया, क्या नाम है भगवान का? एक रण छोड़, जो रण को छोड़ दे, जो युद्ध होते हुए सामने भगवान हथियार उठाकर भाग जाए। ये भगवान को एक ऐसा नाम पड़ा है रण छोड़, वरना कोई चाहे कुछ भी हो जा पर रण नहीं छोड़ता। एक भगवान ऐसा रण भी छोड़कर भाग गया। भगवान द्वारिका में चले जाते हैं, बड़ी सुंदर द्वारिका समुद्र के बीच में समाई गई, बसाई गई और विश्वकर्मा जी के द्वारा बड़ी सुंदर नगरी का निर्माण हुआ। उधर एक राजा है भीष्मक नाम के राजा, कुंदनपुर नगर के। इनके 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी, इनके या कोई पुत्र नहीं है। आज इन्होंने कमल के समान सुंदर नयन वाली एक कन्या मिली, उस कन्या का नाम रुक्मणी। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। उस कन्या को लेकर राजा भीष्म वहां आए और लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से। कहां से हुई थी लक्ष्मी प्रकट? और भगवान ने समुद्र में जाकर ही क्या बनाया था? द्वारिका। द्वारिका कहां बसाई भाई? समुद्र में। और समुद्र से प्रकट हुई लक्ष्मी जी। जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन में सबसे पहले कई रूप में कुछ निकलता रहा, लेकिन लक्ष्मी का प्राकट्य वहीं से हुआ। वही जानकी भी है, वही माँ है, पृथ्वी भी वही है। रुक्मणी प्रकट हुई कमल के फूल से। भीष्म के कन्या को लेकर रानी के पास आए, प्रसन्न चित्त मुद्रा से उसका पालन किया। आज एक दिन रुक्मी ने शिशुपाल के साथ अपनी बहन की सगाई रुक्मणी के साथ कर दी। जब ये रुक्मणी के साथ सगाई हुई तो आज रुक्मणी माता के पास आई। माँ से आकर कहने लगी, माँ तू तो सब कुछ जानती है, तुझे पता है मैं किससे प्रेम करती हूँ। अनंत पूर्णात्मा चित्त हृदय बंधुहा कथा माँ प्रश्न आत्मा। मैं परमात्मा से प्रेम करती हूँ, मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। और नमस्ते देव दर्शनम, नमस्ते देव दर्शनम। भगवान के दर्शन को प्रणाम करती है। भगवान की छवि हृदय में है। आज भीष्मा भगवान को सूचना मिल गई कि रुक्मणी का विवाह किसी के साथ सेट कर दिया। उधर उन्होंने लेटर लिखा, पत्रिका लिखी। क्या लिखा जी? क्या लिखा? लेटर। जानते हो लेटर किसे कहते हैं? नए साल में बहुत हैं लेटर। क्यों जी नए साल में? अच्छा क्या होता है लेटर? हसरी तुमने तो नहीं दे दिया किसी को? अच्छा क्या होता है लेटर? लेटर का मतलब ये नहीं होता लेटर वो भी हो जिससे बीड़ी से लगा में, वो भी लेटर ही हो। क्यों जी? लेटर का मतलब होता है अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचानी, उसके बीच में जो कागज है वो लेटर, ठीक है ना? वो कन्हैया तक वो बात पहुंचनी है और वो बात जब भगवान तक पहुंची, भगवान ने वो लेटर पढ़ा, कुछ भी कह सकते हैं आप, और प्रेम का लेटर पढ़ा और भगवान ने उसको पढ़कर उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। और भगवान सीधे आए कुंदन नगर में। आकर भगवान ने रुक्मणी को, माँ जगजननी की पूजा कर रही थी, रुक्मणी कात्यायनी की पूजा करती है, वहीं से भगवान ने उठाई ली और उठाकर भगवान लेकर चले। राजा मिले, राजा ने कहा मेरी पुत्री को ऐसे ना लेकर जाओ, मेरी बेटी को विवाह करना है, इस बेटी के साथ विवाह करें, बारात लेकर आओ। क्या लेकर आओ जी? चलो फिर बारात में, और क्या भगवान का विवाह है। वैसे तो ब्याह हो नहीं रहे, चलो यहीं से ही। हाँ सुंदर से झांकी देखेंगे।
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारष्टो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओकदिषु पयादिवन्तरिक्षे पयोदाः पयस्पतिः सन्तुमयं विष्णोरराटमसि वैष्णववसि स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। ताली बजा दो। आओ बड़ा बड़ा आ जाओ जी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में कान्हा तेरी आरती, उतारो में कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में कान्हा तेरी आरती, उतारो मैं खाना तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दे भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दे भगवन। वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। वो जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं कान्हा तेरी आरती। आप बारी बारी से आरती घुमाए, हरि बोल। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। प्यारे चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में कान्हा तेरी आरती। ओ, ओ, आ, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ दियो तार, नारद गुणगान करे छेड़ दियो तार। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। वो दास तेरे दर पे गाए तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में कान्हा तेरी आरती। आओ एक परिक्रमा अपने स्थान पर करें, सभी घूमकर सभी जरूर घूमे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे राम हरे हरे। हरि हरि बोल। कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च धरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव बोलो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगे मैया की सत्य सनातन धर्म की शंकर भगवान की क्षेत्रपाल भगवान की सतगुरु जी महाराज की नमः पार्वती पते हर हर महादेव।